तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11 चैप्टर 5 एनसीईआरटी। बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर काफ़ी वास्ट चैप्टर है, बट अभी हम इसके जितने भी बेसिक्स हैं ना एनसीईआरटी में वो सारे क्लियर करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर इसके लिए मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जब आपको पढ़ाऊंगा, जब इसको और बास्ट पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितना भी होगा उसको मैं सबको कवर कराऊंगा। बट अभी हम जितना भी बेसिक्स है इसका एनसीईआरटी का वो सारा क्लियर कराता हूँ। ठीक है, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, बच्चों ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक। बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हम पढ़ते क्यों या कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से हमको पता है बच्चों। क्या पता है हमको कि ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, ठीक है, ये कौन सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके जो रूट निकालते थे हम बच्चों, कैसे निकालते थे, x प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे इसके रूट निकालते थे। और हमारी कंडीशन क्या होती थी, डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन क्या होती थी, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था बच्चों, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होता था बच्चों, 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलते थे। क्या निकलते थे बच्चों, 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलते थे। और सेकंड कहना डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बच्चों क्या निकलते थे, 2 इक्वल रूट्स। क्या निकलते हैं बच्चों, 2 इक्वल रूट्स। और डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो क्या निकलता है बच्चों, रूट, मतलब रूट निकलते ही नहीं थे। क्या ना बोलते थे हम, क्या बोलते हैं, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलते थे बच्चों, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको हम आगे क्या करते थे बच्चों, 10th क्लास में सॉल्व ही नहीं करते थे। इसको जो हम सॉल्व नहीं करते थे ना, इसको सॉल्व नहीं करते थे, तो इसको सॉल्व क्यों नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे बच्चों, क्योंकि हमारा ये वैल्यू नहीं होती थी, ये वाली जो वैल्यू होती थी x माइनस माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यू क्या होती थी बच्चों, नेगेटिव। ये वैल्यू क्या होती थी बच्चों, नेगेटिव। और हमने क्या पढ़ रखा है कि रूट में जो नेगेटिव वैल्यू होती है एग्जिस्ट नहीं करती, और इसको हम पढ़ते नहीं है। क्या करते हैं उसको, जो रूट में नेगेटिव वैल्यू होती है उसको एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैं बोलूँगा कि √5, मैं बोलूँगा इसकी वैल्यू क्या है, तो कोई इसकी वैल्यू बता नहीं पाएगा। तो इसको ही सॉल्व करने के लिए बच्चों, इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए नेगेटिव क्यों है, इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए नेगेटिव क्यों है, तो हमने क्या पढ़ा इसके लिए बच्चों, क्या टॉपिक आया, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं बच्चों, कौन से नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जो बच्चों ये नेगेटिव आया ना, नेगेटिव, इसको पढ़ने के लिए हम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इमेजिनरी नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं बच्चों, आयोटा। किससे करते हैं, आयोटा। किसके, आयोटा। कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, आयोटा। अब देखो, अब जो रूट, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो इसमें आयोटा आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, रूट का -1 होती है, और आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, और आई क्यू की वैल्यू बच्चों क्या होगी, आई क्यू की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई की वैल्यू क्या बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या, -1 है, इंटू आई, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आई क्यू की वैल्यू -i हो जाएगी। ठीक है, -i हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे बोलूँ कि रूट माइनस 5 की वैल्यू क्या है, रूट -5 की वैल्यू क्या है, अगर तो इसकी जगह बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ, क्या ये लिख सकता हूँ, -1 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना, ये तो लिख सकता हूँ ना मैं। अगर ये लिख सकता हूँ तो -1 क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर होता है ना, तो -1 क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर होता है। -1 क्या होता है, आई स्क्वायर होता है। तो इसको सॉल्व करूँगा तो बच्चों क्या आएगा, √5 आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, √5 क्या आ जाएगा बच्चों, और इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, √5 आ जाएगा। और ये देखो अब ये सॉल्व हो गया, तो अब ये नंबर कैसा है, अब ये नंबर कैसा बना हमारा, कैसा नंबर बच्चों बना बच्चों, ये होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है बच्चों, इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है बच्चों, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो बच्चों देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते किस लिए, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव होता है ना, इस वजह से इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 10th क्लास में हमने इतना पढ़ रखा था
इसको आगे सॉल्व नहीं किया, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो नंबर होते हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर होते हैं, और उसको हम डिनोट किससे बोलते हैं, आयोटा। आयोटा आई की वैल्यू जो होती है रूट का -1 होती है, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यू की वैल्यू -i होती है, और आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होगी, आई की पावर 4 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, देखो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या बच्चों -1 इंटू -1 तो 1, आई 4 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 होगी। तो बच्चों यही है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको ही हम आगे फर्दर पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते क्यों है, ये बच्चों क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये नेगेटिव होता है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं हम। रूट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उसको सॉल्व करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं। इसके लिए वो वैल्यू क्या बन जाती है, इमेजिनरी नंबर बन जाती है, इमेजिनरी वैल्यू बन जाती है। तो ठीक है बच्चों, इस बॉडी को पॉज करके नोट करो। अब हम आगे पढ़ते हैं कि फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं, z इजिकल टू a प्लस आई बी, z इजिकल टू a प्लस आई बी। ठीक है, जिसमें वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं बच्चों, रियल नंबर होते हैं। a और b क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे रियल नंबर को पुट करके ना हम बहुत सारी वैल्यू बना सकते हैं। देखो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, जैसे 5 प्लस 5 i5, और यहाँ पे 6 प्लस 2i, i2i लिख लो चाहे बच्चों, i को आगे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, मल्टीप्लाई में ना। तो 7 प्लस 2i लिख सकते हैं, 6 प्लस 0i, 0 प्लस 5i। ठीक है बच्चों, तो ये सारे बहुत सारी मतलब जितने रियल नंबर पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या बन सकती है, इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखो a और b क्या थे, हमारे रियल नंबर थे। देखो सिर्फ इसमें ना, इसमें क्या हमारा, देखो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, z इक्वल टू a प्लस आई बी ना। अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा कि ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट है, ये क्या होता है, रियल नंबर ऑफ इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं इसको, और ये क्या होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल नंबर ऑफ जेड बोलते हैं इसको, इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड बोलते हैं। ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस वाले इसमें क्या है, सिर्फ 6 इजिकल टू 6 है ना। तो बच्चों क्या प्योरली रियल नंबर बिकॉज ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज 0। ठीक है, इसको बच्चों ये बोल देंगे। और अगर इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये क्या बना हमारा 0 इजिकल टू 5i, तो इसके बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। रियल पार्ट क्या होगा बच्चों, इसमें 0 हो जाएगा। रियल पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, रियल पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, जेड प्लस आई बी। यहाँ पे ए और बी क्या होता है बच्चों, रियल नंबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के ना बहुत कई सारी क्वेश्चन बन सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जितने रियल नंबर पुट करोगे जितनी क्वेश्चन बन जाएंगे। और ए पार्ट को हम रियल नंबर ऑफ जेड बोलते हैं, इसको इमेजिनरी ऑफ जेड बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया सारा। अब हम करते हैं बच्चों इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें एक टॉपिक है उसको करते हैं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, और मैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कराता हूँ। क्या करता है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखो बच्चों क्या होता है। अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन है, Z1 को मैंने क्या बोला, a प्लस क्या बोला बच्चों, a प्लस आई बी, और Z2 को क्या बोला मैंने, C प्लस आई डी। अगर मैं Z1 प्लस Z2 को रखता हूँ, अगर मैंने क्या रखा बच्चों, यहाँ पे Z1 प्लस Z2 वैल्यू को रखा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस आई बी इजिकल टू C प्लस आई डी। तो मैं क्या बोलूँगा कि a इजिकल टू बराबर क्या बच्चों, a इजिकल टू क्या बच्चों, C है, क्योंकि रियल पार्ट किसके बराबर होगा बच्चों, रियल पार्ट के होगा। और इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा बच्चों, इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक है,
तो बच्चों ये क्या हो जाएगा बच्चा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बच्चों क्या बोल सकते हैं इसको, ये बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम, वी कैन से Z1 बराबर Z2, Z1 बराबर Z2। ठीक है, तो बच्चों इस पर हम क्वेश्चन करते हैं एक, तो सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे बच्चों। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर बच्चों वीडियो को आगे करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। एग्जाम्पल करते हैं, ये हमको ये दे रखा है, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इक्वालिटी से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वालिटी से सॉल्व करेंगे इसको, जो हमने भी सीखा है। इक्वालिटी से सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो इक्वेशन क्या हमारे पास, 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3i माइनस 6। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बच्चों यहाँ पे देखो, ये रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे हम, तो बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4x इजिकल टू 3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी मेरी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3/4। ठीक है, अब क्या करूँगा बच्चों, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वल रखेंगे, तो बच्चों कितना होगा, 3x माइनस वाई माइनस 6। ठीक है, और x की वैल्यू बच्चों कितनी, 3/4, तो यहाँ पे 3/4 पुट करते हैं हम। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 9/4 माइनस वाई बराबर माइनस 6। ठीक, तो माइनस वाई माइनस 6 माइनस 9/4, तो बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, जहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4, तो बच्चों कितना, माइनस का 24 माइनस का 9, तो बच्चों माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 33/4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बच्चों वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, तो बच्चों इक्वालिटी वाले क्वेश्चन इस टाइप से होंगे। ठीक है, हमने रियल पार्ट एक साइड रखा और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड रखा, सॉल्व कर दिया दोनों को। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ना, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं बच्चों, एडिशन पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों मेरी राइटिंग का थोड़ा सा इश्यू है, पर मैं इसको इंप्रूव कर रहा हूँ धीमे धीमे। ठीक है, तो बच्चों एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, जब Z1 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस IB, और Z2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, C प्लस ID। क्या होती है बच्चों, C प्लस ID। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा Z1 प्लस Z2, तो बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जब ऐड करते हैं तो बच्चों क्या होता है कि रियल नंबर को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे, a प्लस C, यहाँ पे I कॉमन इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, B प्लस D। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड ऐसे करेंगे। और बच्चों इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उन प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं हम। वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बच्चों, वो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी बच्चों, वो क्या प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूँगा तो इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना, क्या आएगा बच्चों, इक्वल टू में कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करूँगा तो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों हमारी कॉम्यूटेटिव लॉ, क्या होती है, कॉम्यूटेटिव, 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 कॉम्यूटेटिव होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे Z1 प्लस Z2 कर रहा हूँ तो इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, Z2 प्लस Z1, सिंपल सी बात है। थर्ड क्या होती है बच्चों, लॉ होते हैं ये कॉम्यूटेटिव लॉ। थर्ड क्या होगा बच्चों, एसोसिएटिव, क्या होगा बच्चों, एसोसिएटिव लॉ। बच्चों इसमें क्या होता है, देखो इसमें भी एडिशन करना, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z3। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहले इसमें इनको ऐड कर लेंगे, फिर इसको ऐड कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसके साथ इन दोनों को ऐड करते हैं, जब भी क्या रहेगा बच्चों, इक्वली रहेगा। हमारी फोर्थ क्या होती है बच्चों, एग्जिस्टिंग एडिटिव आइडेंटिटी। बच्चों ये थोड़ी नई इंट्रोड्यूस हुई है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव
आइडेंटिटी, तो बच्चों ये नई ऐड हुई है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जैसे कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसमें कोई जीरो ऐड कर दूंगा तो क्या रहेगा बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। ठीक है, इनको पढ़ना दिन दो, इसको पढ़ना ना पढ़ना एक ही बराबर है यार, कुछ तो होता नहीं है इनसे, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ, ये क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बच्चों एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये इनवर्स क्या होगा बच्चों के, अगर एक हमारा जेड प्लस जेड है तो दूसरी क्या हो जाएगी जो माइनस जेड, तो क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। तो बच्चों उसका इन्वर्स करके कर देंगे, अगर जो साइन होगा उसका इन्वर्स के साथ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वैल्यू। तो ये क्या होती है बच्चों, एडिटिव इन्वर्स होती है। तो हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बच्चों, एडिशन करेंगे उसका, दो एडिशन किया तो हमारा एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होता, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है एडिशन की, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और दिस। ठीक है बच्चों, ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, इन प्रॉपर्टीज के इस वजह से पढ़ा रहा क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखी है, अगर एनसीईआरटी में नहीं दे रखी होती तो मैं नहीं पढ़ाता, इनको पढ़ाना इतना जरूरी भी नहीं है, पर ये सब चीज़, ये चीज़ तो कॉमन है, बेसिक्स है, हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, अब मैं कराता हूँ आपको सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, अगर मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, रफ कर रहा हूँ इसको। क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बच्चों क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बच्चों 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा बच्चों, देखो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, Z1 माइनस Z2, तो बच्चों क्या हो जाएगा, A प्लस C प्लस B माइनस D, क्या हो जाएगा बच्चों, B माइनस D। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा बच्चों, ये आएगा। ठीक है, क्या आएगा बच्चों, दिस, क्या आएगा बच्चों, ये आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब हम करते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको, ये सब्ट्रैक्शन होगा, अब क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो बच्चों इसको यहाँ पर रफ करके मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट लगाएगा, क्या आएगा बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे Z1 इंटू Z2, तो क्या होगा, A प्लस IB। ठीक है, तो बच्चों ये हम बेसिक्स जो पहले हमने पढ़ते आ रहे थे, इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये AC प्लस AD, इसके साथ करेंगे तो क्या होगा बच्चों, IBC प्लस I स्क्वायर BD। तो बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, AC IAD IBC। बच्चों माइनस आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, सॉरी -1, तो ये क्या होगा -BD। तो जो रियल पार्ट है उसको कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, AC -BD। इसमें क्या बच्चों, आई क्या है, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, AD प्लस BC, AD प्लस BC। तो बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया बच्चों, दिस, क्या आ गया बच्चों, दिस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस। अब इसकी क्या करते हैं बच्चों, हम कुछ प्रॉपर्टी करते हैं। ठीक है, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मल्टीप्लिकेशन बच्चों क्या आया, ये आया। तो बच्चों इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज होती है बच्चों क्या होती है, अभी हमने पढ़ी थी, क्लोजर लॉ क्या होती है, इसमें Z+1 प्लस, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, क्यूमुलेटिव लॉ क्या होता है, अगर मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2 करूँ इक्वल टू Z1 प्लस Z2 करूँ तो बात क्या रहेगी बच्चों, एक बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बच्चों, पहले मैंने Z1 प्लस Z2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3rd कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई किया। इसमें क्या होगा बच्चों, Z1 है, Z2 और Z3 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, तो बच्चों बात क्या होती है, इक्वल ही रहता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या कहते हैं, अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यही रहेगा Z,
ठीक है, सेम यही रहता है। अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी आइडेंटिटी में तो क्या रहता है बच्चों, वो सेम रहता है वो। और ये क्या बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये जेड है बच्चों। इसका इनवर्स करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे बच्चों ये जेड है, अगर इसके साथ 1/z का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ही रहेगा ना। अगर 1/z का साथ जेड के साथ मल्टीप्लाई करूँ तब भी 1 ही रहेगा। तो अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, जैसे कोई जेड है, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला तो इसका मतलब क्या करना है, जेड इनवर्स। ये होता है ना बच्चों इनवर्स, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 1/z, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है। और बच्चों ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। Z1 है, अगर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जी आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक। तो हम प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक एक करके आपको समराइज करा दिया। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके नोट करो, ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज, एक एक प्रॉपर्टी को लिख लो आप, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, पढ़ते हैं आगे। तो बच्चों 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या करते हैं बच्चों, डिवीजन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों, डिवीजन करते हैं, ठीक है। अगर मेरे पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बच्चों, ये a+ib, दूसरा क्या बच्चों, c+id, और इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करता हूँ बच्चों, मैं डिवीजन करता हूँ, Z1/Z2। तो बच्चों क्या से करना पड़ेगा, a+ib/c+id, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ तक तो कर लेंगे हम, ठीक है। बट बच्चों इसके बाद भी ये सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को, क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके बाद भी सॉल्व करना पड़ेगा। डिवीजन का काम यहीं पे खत्म नहीं होता। तो इसके लिए मेरे को आपको टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा बच्चों, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ाना पड़ेगा बच्चों, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको यहाँ देखो आप, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई ना, x+iy, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर बच्चों इसका कॉन्जुगेट करूंगा ना मैं, अगर बच्चों इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके ऊपर बार लग जाएगा, बार लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर बार लग गया तो क्या हो गया बच्चों, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इसका जो है सेकंड वाले का ये साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, नेगेटिव हो जाता है। यही है कॉन्जुगेट। क्या होता है बच्चों, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, इस सेकंड वाले का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट की वैल्यू इतनी आई थी इसकी, ठीक, ये होता है, इसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक। अगर इसका दोबारा से इसका कॉन्जुगेट कर दूंगा बच्चों, कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट कर दूंगा तो बच्चों क्या आएगा, दोबारा से सेम वैल्यू आ जाएगी। अगर कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट कर दूंगा तो बच्चों दोबारा से क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इसका साइन चेंज कर देते हैं हम, ठीक। तो बच्चों इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कुछ। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है बच्चों हमारी, देखो अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरी, कॉन्जुगेट का भी अगर कॉन्जुगेट कर दूंगा, कॉन्जुगेट का भी अगर कॉन्जुगेट कर दूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, सेम आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, सेम आ जाएगी, ठीक है। अब क्या बच्चों, अगर 2 वैल्यू है ये, अगर इनका कॉन्जुगेट करता हूं मैं तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा मेरे को, Z1+Z2, ठीक है। तो Z1 - Z2 का मेरा क्या है, फिली का कॉन्जुगेट, इसके कैसे लिखूंगा, Z1 × Z2, ठीक बच्चों, ठीक है। अगर कोई थर्ड है क्या है, Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, Z1 × Z2, ठीक है। अब बच्चों 5th क्या है, अगर Z1/Z2 इस पूरे का कॉन्जुगेट है, क्या बच्चों इसका, इस पूरे का कॉन्जुगेट है, क्या हो जाएगा बच्चों, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक। Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, जब भी कॉन्जुगेट करते हैं तो बच्चों क्या हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। प्लस था तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और इसकी ये प्रॉपर्टीज होती है, ठीक। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस वाली वैल्यू का क्या करना पड़ता है मेरे को, कॉन्जुगेट करना पड़ता है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या, ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे विद साइन चेंज के साथ। तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, साइन चेंज किया और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चे क्या लिख सकते हैं इसको अब क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे यहाँ पे, देखो इस, अब देखो ये इतना आ गया ना, इतना आ गया, तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया a+ib × c−id, यही लिखूंगा ना बच्चों, c+id और c−id, ठीक।
तो बच्चों देखो नीचे क्या सेम नंबर है ना, तो a प्लस बी ए माइनस, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो बच्चों क्या हो जाएगा ये सी स्क्वायर माइनस आई और डी का होल स्क्वायर, आई और डी का होल स्क्वायर, चलो इसका भी होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो हम नहीं लगा सकते ना, तो ए सी और माइनस आई ए डी माइनस प्लस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी माइनस आई स्क्वायर बी डी। ठीक, तो बच्चों देखो यहाँ पे जो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ प्लस लिख दे रहा हूँ। अब देखो प्लस हो गया तो बच्चों इसको बाहर ले लेता हूँ, बस इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल नंबर की वैल्यू है इसको एक साइड लिख देता हूँ, ए सी प्लस बी डी। अब देखो बच्चों आई यहाँ पे ना, अगर बच्चों यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ आई पार्ट को क्या ले लेता हूँ बच्चों आई बाई डी आई डी। ठीक है, अगर यहाँ से बच्चों मैंने क्या लिया आई को कॉमन ले लिया, आई को मैंने अगर कॉमन ले लिया तो बच्चों मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या, अगर मैंने प्लस आई यहाँ पे ले लिया कॉमन तो क्या आ जाएगा मेरा बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी। ठीक है, और ये सी का स्क्वायर रहेगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा आई स्क्वायर डी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1, तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू होती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आता है रिजल्ट। आपको याद रखना है तो आप इसको याद रख सकते हो, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट बता दिया। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवीजन करने का तरीका ये होता है। ठीक है, क्योंकि नीचे वैल्यू आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो बच्चों इस पे आप करते हैं हम एक क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज करके नोट करो, इसको एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इन दोनों को क्या करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन मान लो आप इसको क्या करते हैं उसका डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे Z1 अपॉन Z2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2 + 3i अपॉन 3 + ZI। तो बच्चों इसके बाद से मेरे को क्या करना पड़ता है, इसका कॉन्जुगेट करना पड़ता है। तो कॉन्जुगेट करूंगा तो बच्चों क्या आएगा, इस वैल्यू का क्या करना कर देते हैं बच्चों साइन चेंज करके क्या करते हैं बच्चों, ये 2 है बच्चों, ये 2 है 2 2 2। ठीक है, ठीक, अब तो बच्चों क्या करेंगे सिंपल प्रोसेस है, ये a + b a - b, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर। बच्चों इसके साथ इसका करेंगे तो 6, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 4i, यहाँ पे करेंगे तो प्लस का 9i और -6i स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बच्चों तो माइनस का i स्क्वायर है ना, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का i स्क्वायर -1 तो प्लस का 6, तो बच्चों प्लस का 6 ये कितना होगा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों प्लस का 5i, और नीचे वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 9। देखो 2 का 4 बच्चों, और i का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा -1 तो +4। तो बच्चों वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, तो बच्चों वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन 5i अपॉन 13। क्या आ गई बच्चों 12 अपॉन 5i अपॉन 13। तो बच्चों ये क्या आ गया बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं 12 अपॉन 13 प्लस 5 अपॉन 13 आए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम डिवीजन वाले को। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम आगे, तो वीडियो को पॉज करें नोट करो, अब पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोटा। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं अब इंटीग्रल पावर ऑफ आई। बच्चों इंटीग्रल पावर ऑफ आई का मतलब क्या है, पावर की जो आई की पावर इंटीग्रल में होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर में होनी चाहिए, तो उसकी हम पावर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1 होती है ना। आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों रूट का -1, और आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 1 -1,
और आई क्यू की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, आई क्यू का मतलब क्या है कि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 इंटू आई, तो बच्चों क्या आ जाएगा माइनस आई आ जाएगा। तो आई क्यू की वैल्यू बच्चों क्या है माइनस आई। आई 4 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1, तो बच्चों क्या हो जाएगा 1। आई 4 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 1। ठीक, तो देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, आई की पावर 4 का मतलब क्या है। देखो मेरे को पता है कि आई की पावर 4 की वैल्यू क्या सर, आई नहीं बच्चों क्या 1 है, क्या बच्चों 1 है। आई की 4 की पावर की वैल्यू क्या 1 है। तो अगर बच्चों मैंने लिखा यहाँ पे कि मेरे को क्वेश्चन आया कि आई की पावर 4, तो मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा आंसर 1 लिखूंगा ना, मेरे को पता है आई की पावर 4 है। तो बच्चों अगर मेरे को ये लिखा आ गया कि आई की पावर 8, ये एग्जाम्पल है, तो बच्चों आई की पावर 8 कैसे करूँगा, आई की पावर 8 को बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूँ, बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जब दो मल्टीप्लाई होता है जिनका बेस सेम होता है पावर ऐड होती है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और आई की पावर 4 मेरे को क्या पता है बच्चों 1 होती है, और ये भी 1 है, तो मेरे को पता चला कि आई की पावर 8 का भी क्या आ रहा है बच्चों 1 ही आ रहा है। तो फिर बच्चों मेरे समझ में आया, चलो मैं ये और करके देखता हूँ कि आई की पावर 12 की वैल्यू कितनी होगी। अरे यार अब आई की पावर 12 आ गई, इसको कैसे सॉल्व करूँगा, तो मैंने लिखा कि बच्चों आई की पावर 4, मेरे को समझ आ गया 4 का मल्टीपल होता है, तो मैं आई की पावर 4 लिखा, आई की पावर 4 लिखा, तो बच्चों क्या आ गया ये, मैंने यार ये 1 आ गया इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यार मैंने देखा कि आई की पावर 4 का भी आंसर 1 आ रहा है, आई की पावर 8 का भी आंसर 1 आ रहा है, आई की पावर 12 का भी आंसर 1 आ रहा है, तो ये सबका आंसर 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि जितना भी 4 का मल्टीपल हो रहा है उसकी पावर कितना आ रही है बच्चों 1 आ रहा है। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं बच्चों, देखो आई की पावर 16, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो इसको क्या ले सकता हूँ, आई की पावर 4 इंटू 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 आई की पावर 4। अरे इसका भी देखते हैं, इसका 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो बच्चों क्या आया 1 आया। तो मतलब आई की जितनी भी आई की पावर का आई की पावर है उसका जो 4 का मल्टीपल है उसकी सारी वैल्यूज का आंसर कितना आ रहा है बच्चों 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ बच्चों एक और क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने लिखा कि आई की पावर क्या लिखा बच्चों 29, इसका आंसर करके देखता हूँ। तो बच्चों इसको मैं क्या ले सकता हूँ, अगर इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो बच्चों कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों 29 को या 4 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा बच्चों 7, क्या बच्चों 7। तो मैंने लिखा बच्चों इसकी पावर 4, इसकी पावर आ गई 7, तो बच्चों बचा क्या 1 बचा, तो आई की पावर 1, ये 1 ना, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों इसको हम, आई की पावर 4 इंटू 7 प्लस 1, 29 को लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ ना बच्चों, लिख सकता हूँ। तो बच्चों मैंने इसको ऐसे लिखा आई की पावर 4 की पावर 7 इंटू आई की पावर 1, आई की पावर 4 है, आई की पावर 4 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1 होती है ना, इसकी पावर मैंने 7 कर दिया, आई की पावर आई की मैंने आई की 1 पावर मैंने आई लिखा। अब 1 की पावर मैं कितना भी कर लूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों 1 ही आएगा ना, तो 1 को जब आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या है आई आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आई की पावर 4 की जितनी मल्टीपल होंगे उसका आंसर क्या आएगा हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, और हम क्वेश्चन करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ आपको। और अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया आई की पावर क्या है 39 ले लिया, ठीक है आई की पावर 39, और बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो आई की पावर 39 है, 39 क्या होता है बच्चों 4 इंटू 9 बचा कितना प्लस 3 बचा ना, तो मैंने लिखा यहाँ पे आई की पावर 4 की पावर 9 9 36 प्लस 3 बचा, तो मैंने यहाँ पे आई की पावर 3 लिख दिया। अब बच्चों आई की पावर 4 है, इसकी वैल्यू 1 आ गई पावर 9, और आई की पावर 9 क्या होता है 3 क्या होता है माइनस आई होता है। और 1 की पावर मैं कितना भी कर लूँगा रहेगा आंसर 1, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों आई। ठीक है, तो मेरे को इस बात से ये पता चला कि आई की पावर जो 4 मल्टीपल है उसका आंसर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। तो इससे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे अगर देखो ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, मेरा आई की पावर यहाँ पे कितना है 235 है, 235 है, इसको सॉल्व करना है मेरे को, क्या करना है 235 को सॉल्व करना है, तो करते हैं 4 से इसको डिवाइड करके देखने का 235 को कितना बचेगा 5 23 कितना आएगा बच्चों 8 32 3 बच गया। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा इसको आई की पावर 4 इंटू 58 प्लस 3 ये लिख दिया मैंने इसको ना, फैक्टर करके लिख दिया इसको।
मतलब ये क्या होता है बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लीवा लगा दिए, समझ लो आप। तो आई की पावर 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इंटू 58 और 3 बचा, इसको क्या लिख दिया मैंने, आई की पावर 3 लिख दिया। और 4 की पावर अगर देखो 4 है, आई की पावर 4 मुझे पता चल गया 1 आ गया, ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 58 और आई की पावर 3 क्या होता है बच्चों, माइनस आई होता है, माइनस आई होता है। तो 1 की पावर 58 का कितना आंसर रहेगा बच्चों, 1 ही रहेगा ना। और इसके साथ 1 के साथ में हम आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों मेरा, माइनस का आई। तो बच्चों मेरे को पता चल गया कि आई की पावर ना किससे सॉल्व होती है, उसका 4 का मल्टीपल देखते हैं। जैसे ही मल्टीपल देखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तभी हमको सिर्फ ये 4 वैल्यू पता होने चाहिए, आई, आई स्क्वायर, आई क्यू और आई की पावर 4। अगर ये 4 वैल्यू पता है तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हम फाइंड क्या करते हैं, 4 का मल्टीपल फाइंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 4 का मल्टीपल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपको इंटीग्रल पावर ऑफ आई समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब हम करते हैं नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर करते हैं हम। जैसे मेरे पास कोई वैल्यू बच्चों, कितनी वैल्यू है, माइनस का 25, इसको सॉल्व करना है। ये सिर्फ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में इस वैल्यू को सॉल्व कर सकता हूँ, अदरवाइज ये वैल्यू सॉल्व नहीं होती, ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ बच्चों, इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 इंटू 25, -1 इंटू 25। और -1 क्या होता है बच्चों, मेरे को पता क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर। तो क्या बच्चों इस वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ 5i, क्या लिख सकता हूँ उसको 5i। तो -25 को मैंने क्या लिख दिया 5i। तो बच्चों सॉल्व तो कर सकता हूँ, पर ये नंबर कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है ये। कैसा होता है बच्चों, इमेजिनरी नंबर होता है ये, ठीक। कैसा नंबर होता है बच्चों, इमेजिनरी नंबर, ठीक बच्चों। अगर बच्चों, ठीक, तो अगर बच्चों, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, तो अगर इसकी जगह बच्चों मेरे को ये वैल्यू दे रखी है, जैसे कि प्लस का 25 है, तो बच्चों इसको मैं ऐसे करके सॉल्व कर सकता हूँ क्या, इसको तो ना मैं कि माइनस का 5 इंटू माइनस का 5, फिर इसको मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे, रूट में माइनस का 5 इंटू माइनस का 5, माइनस का 5 इंटू माइनस का 5। तो बच्चों वैल्यू क्या आ गई, अगर माइनस का 5 है तो इसको बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया इसको बच्चों, -5 है, इसको क्या लिख दिया मैंने, और माइनस का 1 इंटू माइनस का 5, और इसको भी क्या लिख दिया मैंने बच्चों, -1 इंटू 5। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर इंटू 5, आई स्क्वायर इंटू 5 इंटू आई स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये कितना वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 5i, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 5i स्क्वायर आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा बच्चों 5i स्क्वायर। और इसको सॉल्व करूँगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या माइनस, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5, माइनस का 5। देखो √25 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस का 5 आ गई, कितनी आ गई बच्चों, माइनस का 5। क्या ये वैल्यू सही है, मैंने तो पढ़ रखा है कि √25 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 5 होती है, ये -5 कैसे आ गई। तो बच्चों ये वैल्यू आएगी नहीं, ये कैसे है, जब तो फैलेसी है बच्चों, ये क्या है फैलेसी, ये क्या है एक फैलेसी है। इस टाइप की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस टाइप की वैल्यू आएगी नहीं। इसमें हमारी गलती कहाँ पर है, गलती हमारी यहाँ से यहाँ तक है। इस टाइप को हम कभी वैल्यू कैसे लिख ही नहीं सकते। हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर मेरा a और b है ना, तो इसको हम ये लिख सकते हैं a इंटू बी, बट किस केस में, वेयर a एंड b बोथ नॉट शुड बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए तो चल जाएगा, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी क्या फैलेसी है, ऐसे इसको सॉल्व नहीं करते। इस कंडीशन के लिए ये वैल्यू कंडीशन हमारी होनी चाहिए तभी हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख पाएंगे। दोनों वैल्यू नेगेटिव नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, दोनों वैल्यू हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू होनी हमारी चाहिए, ठीक है, एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। नंबर बच्चों आइडेंटिटी कौन सी होती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की, देखो कौन सी होंगी, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों ये Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, Z1 माइनस
Z2 का होल स्क्वायर, तो बच्चों क्या हो जाएगा Z1 का स्क्वायर Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, और बच्चों Z1 का होल स्क्वायर माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो बच्चों क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2। बच्चों फोर्थ क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा बच्चों Z1 का होल क्यूब प्लस Z2 का होल क्यूब प्लस 2Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 2Z1 Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है Z2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारी आइडेंटिटीज हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों इन कुछ एग्जाम्पल को करते हैं हम, तो इससे और क्लियर हो जाएगी हमारी सारी चीज़ें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म a प्लस आई बी, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में लेकर आना बच्चों मेरे को, ठीक है। तो मैं बच्चों इसको सॉल्व करता हूँ, तो बच्चों क्या होगा ये a प्लस आई बी की फॉर्म में लेकर आते हैं इसको, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये, देखो बच्चों ये क्या है 5 × 1/8, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 5 × 1/8 आई स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 5/8, और बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, क्या होती है बच्चों -1। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इतनी आ गई है, ठीक है। तो इसको अगर मैं z प्लस आई बी की फॉर्म में लिखूँ तो बच्चों क्या होगा 5/-8 प्लस I0, क्या लिख सकते हो बच्चों I0। तो इस वाली फॉर्म में आ गया ये इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। I0 लिख लो या 0i लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका 0i लिख दो, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, सिंपल से बच्चों। और इसको करते हैं बच्चों, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पे इसका अगर मल्टीप्लाई कर दो 2i² हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना होगा 1/8, मतलब 1/8 का क्यूब बच्चों कितना होता है 8 का क्यूब कर देता है। चलो यहाँ पे चलो ये क्या हो जाएगा i क्यूब, क्या हो जाएगा बच्चों i क्यूब, ठीक। अगर बच्चों इसको सॉल्व करूँ मैं तो बच्चों क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं देखो 2/8 का क्यूब है ना, 8 के क्यूब का क्या 64 × 8 और i की पावर 5, i की पावर 5। 2 से कितने टाइम्स गया ये 4 टाइम्स, 2 से कितने टाइम्स गया बच्चों ये 4 टाइम्स गया। तो बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 64 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों 16 25, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/256 i की पावर 5। बच्चों i की पावर 5 को मैं क्या ले सकता हूँ i की पावर 4 × 1, i की पावर 4 × i की पावर 5 को i की पावर 4 × 1 × i, ये लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ i। तो बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, तो i की पावर 4 क्या होती है 1 होती है, तो मैंने लिखा 256 i, ये लिख दिया मैंने। तो बच्चों मेरा आंसर क्या आ गया बच्चों, देखो ये वैल्यू आ गई ना 256 i। तो मेरी z की फॉर्म कितनी आ जाएगी बच्चों, z की मेरी फॉर्म जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 0 + 1/256 i। बच्चों ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है, यह आंसर आ गया इसका, ठीक। आई को आगे लिख दो या पीछे लोग, एक ही बात है। अब देखो बच्चों ये मेरा फॉर्म लेगा क्वेश्चन x + 5 - 3 की होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a + ib। तो ये मेरे को सॉल्व करना है, तो करते हैं बच्चों इसको सॉल्व। तो मेरे को क्या पता है बच्चों a - b का होल क्यूब क्या होता है, अभी हमने आइडेंटिटी लिखी है बच्चों क्या होता है, और इसको मैंने लिखता हूँ तो बच्चों क्या होता है वो लिख देते हैं यहाँ पे x - y का होल क्यूब क्या होगा बच्चों x³ + y³ माइनस 3x² y प्लस 3x y² प्लस 3x y²। सॉरी बच्चों यहाँ पे माइनस होता है ना, ठीक। तो बच्चों इसके बेसिस हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 का क्यू हो जाएगा माइनस 3i का होल क्यूब इंटू 3x², x क्या मतलब 5 का स्क्वायर, y
3i प्लस 3, x की वैल्यू 5, y क्या बच्चों 3i का होल स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई 125 माइनस 27 आई क्यू 25 इंटू 3 बच्चों, 25 इंटू 3 बच्चों कितना हो जाएगा 25 इंटू 3 175, 175 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 225 आई, और बच्चों यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा बच्चों, 3i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1, तो 35 इंटू 3 सॉरी माइनस नहीं 9 भी हो जाएगा ना बच्चों यहाँ पे बच्चों, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एक बार ना, 35 कितना हो जाएगा बच्चों ये सॉरी 15 इंटू 9 इंटू आई स्क्वायर, ठीक। तो जो आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 1, तो ये माइनस का ये कर देते हैं यहाँ पे, इस आई स्क्वायर को उठा रहा हूँ, और 9 5 9 15 9, तो बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों माइनस का 10, और बच्चों आई क्यू है, आई क्यू की वैल्यू बच्चों क्या होती है, आई क्यू की वैल्यू बच्चों क्या होती है माइनस आई होती है, तो इसको आई लिख देते हैं हमसे, माइनस आई लिख देते हैं, तो बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आई है ना, आई क्यू की वैल्यू क्या होती है बच्चों प्लस का आई हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का, आई क्यू की वैल्यू होती है प्लस का आई हो जाता है, प्लस का आई हो गया, तो इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बच्चों कितनी आएगी माइनस का 198 आई, तो बच्चों जेड की ये वाली फॉर्म आ गई, बच्चों जेड की ये वाली फॉर्म आ गई, ठीक बच्चों एक फॉर्म ये आ गई। तो बच्चों अब हम करते हैं एक टॉपिक होता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको करते हैं बच्चों, देखो एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, पढ़ते हैं आगे। मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट बच्चों हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो हम पढ़ेंगे सिर्फ मॉड्यूलस ना। तो बच्चों मॉड्यूलस क्या होता है, जैसे कि इफ, अगर मेरे को कंडीशन दे रखी है बच्चों, क्या दे रखा है इफ, मेरे को क्या दे रखा है बच्चों इफ जेड इज इक्वल टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो अगर बच्चों इसका मॉड्यूलस निकालूंगा ना बच्चों, इसका मॉड्यूलस निकालूंगा तो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, इसमें मॉड्यूलस लग जाता है, उसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये अंडर रूट में चली जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगा अंडर रूट में इसका क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों अंडर रूट में इसका स्क्वायर। इसका मतलब क्या है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है मतलब क्या है कि स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों मॉड्यूलस क्या होता है बच्चों ये होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल कोई लेते हैं हम, जेड इजकल टू 3x प्लस 2y, इसका मेरे को क्या निकालना बच्चों मॉड्यूलस निकालना है, तो मॉड्यूलस निकालते हैं इसका बच्चों कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 9 स्क्वायर 9 प्लस 4, तो मॉड्यूलस कितना आ जाएगा बच्चों इसका 13 यूनिट। क्या आ जाएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका मॉड्यूलस आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों मॉड्यूलस, ठीक। ये कहता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। कुछ नहीं होता बच्चों, उसका क्या स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट में जाके वैल्यू क्या हो जाती है स्क्वायर हो जाती है। तो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं हम, ठीक है, सॉरी प्रॉपर्टी मॉड्यूलस ऑफ प्रॉपर्टीज और मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट क्या, अगर मेरी क्या दे रखा है बच्चों ये दे रखा टू जेड के ऊपर बार, तो बच्चों क्या हो जाएगा मॉड्यूलस इसका बच्चों, अगर मेरा क्या है Z1 इंटू Z2 का क्या बच्चों मोड है, तो क्या हो जाएगा बच्चों Z1 Z2, ठीक। थर्ड क्या बच्चों क्या होता है बच्चों, जैसे Z1 अपॉन Z2, तो इसको क्या ले सकते हैं हम Z1 अपॉन Z2, बट इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए Z2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों 0। थर्ड क्या बच्चों हमारा कि बच्चों हमारा अगर इसका मोड है और क्या है इसका ये इस मॉड्यूलस है, अगर मैंने इसका क्या कर दिया बच्चों कॉन्जुगेट कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का मोड आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये मेरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और जेड कॉन्जुगेट का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड्यूलस का स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे। अगर दो मॉड्यूलस है Z1 Z2 तो उसको लिखेंगे सेपरेटली, तो ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड में तो इसको ऐसे लिखेंगे, और ये जेड है इसका मतलब मॉड्यूलस का इसका कॉन्जुगेट कर दिया तो माइनस का कॉन्जुगेट आ जाएगा, माइनस का मोड आ जाएगा, ठीक है। माइनस के मोड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो बच्चों ये मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, ठीक है। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे, ठीक है। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो क्वेश्चन करते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। तो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं,
ठीक है, मेरे पास क्या दे रहेगा, जेड इजकल टू 2 माइनस 3 आई। अगर बच्चों इसका क्या निकालूंगा मैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूंगा, इनवर्स। तो जेड है बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जेड की पावर -1, तो इसको क्या ले सकते हैं 1/z। तो इसको मैं 1/z लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको 1/z लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/z लिखेंगे इसको, तो वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, 2 माइनस का रूट 3i। बच्चों यहाँ गया तो अब मेरे को क्या करना पड़ता है, इसका कॉन्जुगेट करना पड़ता है, क्योंकि अपॉन में वैल्यू कम छोड़ देनी है आई के टर्म्स में। तो क्या करना पड़ा, जब भी कॉन्जुगेट करता हूँ तो साइन का चेंज करके क्या कर देता हूँ बच्चों, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बच्चों अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा नीचे। तो बच्चों क्या आ जाएगा बच्चों, वैल्यू 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। ठीक है, 3i का स्क्वायर बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 2 प्लस 3i। ठीक, तो बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 3i। तो इसका क्या 4 और 3 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस का 9, और आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 1, माइनस का 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1। तो बच्चों वैल्यू को क्या ले सकता हूँ मैं, 2 प्लस 3i अपॉन 13, 2 प्लस 3i अपॉन 13, 2 प्लस 3i अपॉन 13। तो बच्चों इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको मैं ये ले सकता हूँ 2 प्लस 2 अपॉन 13 प्लस 3 अपॉन 13i। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। क्या आ गया बच्चों मेरा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। क्या आ गया बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सिंपल होता है, कुछ नहीं है, जेड जो वैल्यू होता है उसको 1/z लिख देंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, उसको कॉन्जुगेट कर लेंगे, जो हमने सारी चीज़ पढ़ रखी है। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा इसके लिए मेरे को। ठीक है, तो बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये सॉरी 1 माइनस √2i क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 प्लस √2i अपॉन 1 प्लस √2i। ठीक है, तो बच्चों a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको क्या ले सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस √2i इसका होल स्क्वायर 5, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 5 √2i, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, √2i, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, +2i स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2 का स्क्वायर करूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, और i की स्क्वायर बच्चों क्या होता है -1, तो नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी +2। ठीक है, 2i यहाँ पे किसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 2i का स्क्वायर, 2i का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो बच्चों 2i का स्क्वायर का मतलब क्या बच्चों, 2i का स्क्वायर का मतलब क्या बच्चों, वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -2, तो -2 लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक है, -2, 5 में से -2 जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा 3, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ से i कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा बच्चों 5 √2 प्लस √2, 5 √2 प्लस √2। अगर इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन ले लूँगा तो उसका 5 + 1, तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 6 √2 हो जाएगा। तो बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + i 6 √2 अपॉन 3। तो बच्चों वैल्यू को क्या ले सकते हैं हम, 3/3 प्लस 6 √2 अपॉन 3i, 3 से ये कट गया 2 टाइम्स, 3 से ये वर्ड कट गया 1 टाइम्स, तो बच्चों क्या आएगा 1 + 2 √2i। ठीक है, तो बच्चों ये क्या आ गया मेरा, कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व हो गया। क्या गया बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व हो गया। ठीक बच्चों, इस टाइप से ये एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो बच्चों ऑलमोस्ट हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली, पूरी एक्सरसाइज नहीं, इसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया हमने 5.1 का। ये काफ़ी लेंथी इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसके बाद से सारे इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी छोटे छोटे हैं, टेंशन मत लो, इसकी एक्सरसाइज काफ़ी छोटी है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हो जाएगी। बस इसका इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा वास्ट था, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और वास्ट है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पर पढ़ेंगे तो। अभी हमने इसके बेसिक जितने भी बेसिक्स थे वो सारे क्लियर कर लिए। ठीक है,
जितने बेसिक्स थे वो सारे क्लियर कर लिए। ठीक है बच्चों, अब करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।